कितनी बार ऐसा हुआ है ना कि आप एग्जाम के अंदर एक एमसीक्यू को देख रहे हो और आपको याद तो आ रहा है यार ये एमसीक्यू कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है, इसका आंसर मुझे आता तो है, बट आप कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है यार आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रही है, होता है ना ऐसा, है ना। उन क्वेश्चंस के लिए क्या करना चाहिए, इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। इमेजिन करो आप स्कूटी या बाइक लेकर आए रात को अपने घर पे, आपने घर पे खड़ी कर दी और आपने चाबी कहीं पर रख दी। अब अगले दिन सुबह आप चाबी को ढूंढ रहे हो, पूरे घर में ढूंढ ली, कहीं नहीं मिल पा रही। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, कैसे याद करोगे? अब आप ये याद करोगे सबसे पहले कि लास्ट टाइम बाइक मैंने कब ली थी। अच्छा मैं रात को बाइक लेकर आया था, रात को बाइक लेकर आई थी। अच्छा ठीक है, उसकी जो की थी, उसकी जो चाबी थी वो मैंने कहां रखी थी? अच्छा मैंने बेड पे रखी थी, हाँ यार रात को मैंने बेड पे रख दी थी। ऐसे ऐसे याद करते हो ना, ऐसी चीजों को याद करते हो ना। सिमिलरली अब हमें हमारी पढ़ाई के अंदर भी ऐसे ही हमारे आंसर्स को याद करना है। देखो एग्जाम के अंदर मानो ABCD 4 ऑप्शन है, अब आपको याद नहीं आ रहा, आपको लग रहा है यार मैंने कहीं तो पढ़ा था, तो पता क्या करो, सबसे पहले आंसर को मत देखो, अब ये सोचो कि ये किस चैप्टर का सवाल है। आपने ढूंढ लिया, अच्छा ये वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। अब खुद से पूछो उस चैप्टर में से किस टॉपिक का ये सवाल है, किस टॉपिक का ये सवाल है। जब ये सवाल पूछोगे ना ऑटोमेटिकली आपको उसका आंसर याद है। मेमोरी होती है ब्रेन के अंदर। मेमोरी कैसे बनती है? न्यूरॉन्स के कनेक्शन से, न्यूरॉन कनेक्ट करते हैं, मेमोरी बनती है। अब कुछ मेमोरीज जो होती है ना वो हमारे अंदर बहुत अच्छी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर नहीं बन पाती, इसी वजह से आपको वो याद नहीं आ पाता। अब होता क्या है ना, जब ये रिकॉल करते हो ना कि अच्छा ये इस चैप्टर का सवाल है और इस चैप्टर में इस टॉपिक का सवाल है, तो आपके जो न्यूरॉन्स है ना ब्रेन के अंदर वो कनेक्ट कर जाते हैं और उसका जो आंसर है, उसकी जो मेमोरी है वो आपको अचानक से रिकॉल हो जाती है, मेमोरी वापस से रिकॉल हो जाती है। तो ये इसके पीछे का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। अब ये करोगे ना एग्जाम के अंदर, अचानक से आपको आंसर याद आ जाएगा। अगर फिर भी आंसर याद नहीं आता, देखो क्या करो, उस क्वेश्चन को छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। अब क्या होगा, जब आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे आप और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे। अचानक से क्या होगा, आप एक सवाल को सॉल्व कर रहे हो, अचानक से आपके दिमाग के अंदर आया यार वो जो पिछला एक सवाल था ना MCQ वाला जो मैंने छोड़ दिया था, उसका आंसर B होना चाहिए। अचानक से आपको याद है, क्यों? क्योंकि शायद आपके जो न्यूरॉन्स है ब्रेन के वो लेट कनेक्ट करे और आपको मेमोरी के अंदर रिकॉल हुआ कि उसका आंसर B होता है। कितने स्टूडेंट्स के साथ ही होता है कि हम पहले तो उस आंसर को रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, बट एग्जाम के बीच में या फिर एग्जाम के एंड में हमें याद आता है अरे यार उसका आंसर तो B था, है ना। होता है ना, ये क्यों होता है? हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो लेट कनेक्ट करते हैं। तो